अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और जहाँ पे पिछला व्लॉग एंड हुआ था वहीं से ही दूसरा व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो गया है, यानी कि आज का। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, हम इधर आए हुए थे बाजी की तरफ, अब्बू जी के पास। और फिर अभी दोपहर का टाइम था तो यहाँ पर खाना शाना बन रहा था। तो दाल चावल और साथ में आज बन रहे थे मूंग मसूर की दाल। तो कुकर में बना रहे थे और साथ में बना रहे थे आलू मटर वाले चावल, जो कि मेरे फेवरेट हैं। तो मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ, क्योंकि मैं फ़्री तो बैठती नहीं हूँ, कोई ना कोई काम जो है वो मैं कर लेती हूँ। फ्री बैठना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो खाने बनाने का तो वैसे ही मुझे शौक़ होता है, तो मैंने कहा चलें व्लॉग भी बन जाता है और साथ में खाना भी बन जाता है। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने आलू जो है वो काट लिए थे, और ये मटर जो थे ना वो फ्रोज़न ही थे, हमने इसमें शामिल कर लिए थे। तो अभी मैंने साथ ही डाल दूँगी मसाला भून के ना, आलू भी और मटर भी। तो आलू मटरों वाले चावल ना बहुत मज़े के लगते हैं सर्दियों में स्पेशली। और आप में से किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पे मेरे तो फेवरेट हैं। क्योंकि इस टाइम गैस आ जाती है ना 11:30, 12:30 शायद आती है। 12:30 से ना 2-2:30 बजे तक रहती है, मतलब 2-2.5 घंटे होते हैं कि आपने खाना बना लेना होता है, उसके बाद गैस चली जाती है। तो हमने कहा चले दाल जो है ना, मैंने कहा कुकर में बना लेते हैं, और मटर वाले चावल जो है ना वो इसमें पतीले में बना लिए थे। जब चावल बन रहे थे ना गैस इतनी ज़्यादा स्लो हो गई थी, फिर हमें सिलेंडर पे रखना पड़ा। तो दाल तो कुकर में ये देखिए कितनी अच्छी बन गई थी। फिर इस दफ़ा ना मैंने दाल बाजी के तरीके से बनाई थी। वो मसाला भून के ना दाल डाल के तो फिर प्रेशर लगाती हैं कुकर, और उसके बाद वो ज़ीरे का तड़का लगाती हैं। तो मैंने भी आज बाजी का तरीका फ़ॉलो किया, तो दाल तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। मतलब एंड पे ज़ीरे का तड़का लगा दिया था। शुरू में वैसे ही मसाला बनाना होता है, जैसे कि हम प्याज टमाटर भून के ना मसाला जैसे बनाते हैं, प्याज को अच्छे से मैश करके। तो फिर दाल डाल के भून के तो प्रेशर लगा दिया था। ये देखिए कितनी अच्छी दाल बनी है। फिर एंड पे जब दाल बन गई थी उसके ऊपर मैंने डाल दिया था धनिया। तो बहुत ही ज़्यादा लजीज बनी थी। अबिहा के बाबा कह रहे थे घर में भी ऐसे ही बनाया करो, इतनी मज़े की दाल आज बनाई है। मैंने कहा अच्छा। और उसके बाद चावल भी यहाँ पे दम हो गया था इनका, आलू मटरों वाले। इन इसकी रेसिपी मैंने इसलिए नहीं शेयर की कि ये तो कॉमन है, आप लोगों को आती होगी दाल इसकी आलू मटरों वाले चावलों की। अच्छा, स्पेशली सर्दियों में ना सब्जियों वाले चावल तो इतने मुझे अच्छे लगते हैं ना। आलू गाजर मटर गोभी ये सारी चीज़ें डाल के बनाए ना, या फिर शिमला मिर्च वाले, मतलब चाइनीज़ फ्राइड राइस जो होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं सर्दियों में, स्पेशली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो ये थी जनाब हमारी चावलों की फ़ाइनल लुक। वैसे ये हमने ना टोटा चावल बनाए थे। ये ना टोटा चावल हैं तो ये टोटा, लेकिन देखने में ऐसे ही लगते हैं जैसे साबुत हैं। तो ये थोड़े सस्ते भी मिल जाते हैं, तो हम बाजी वगैरह जो है ना ये वाले यूज़ करते हैं। मुझे तो खुद बहुत अच्छे लगे हैं, मैंने कहा मैं भी यूज़ करूँगी। और फिर रात हम इधर ही रुक गए थे। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है। रात मैं ना डेंटिस्ट के पास गई हुई थी, मेरे वो दाढ़ का मसला बना हुआ था ना, पिछले दिनों मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो वो ना दाढ़ का तो मैंने साइज़ दे दिया था, तो वो क्राउन लगने थे, तो रात मैं क्राउन लगवाने गई थी डॉक्टर के पास। तो उन्होंने ना क्राउन तो लगा दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं। तो वो कह रहा, डॉक्टर ने कहा था कि आपने ना 2-3 दिन जो है ना वो परहेज़ करना है खाना, मतलब आपने सॉफ्ट चीज़ें खानी है, हार्ड चीज़ कोई नहीं खानी, ताकि आपके क्राउन जो है ना वो ख़राब ना हो जाएँ, फिक्स ही रहें। तो अभी मॉर्निंग में फिर मैंने पराठे सबको बना दिए थे, और मैं खुद जो है अपने लिए ब्रेड अंडा बना रही थी। मैंने कहा ब्रेड तो सॉफ्ट ही होती है ना, ब्रेड अंडा नाश्ते में खा लेंगे, और दोपहर को मैंने कहा चले कोई लाइट सी चीज़ और देखूँगी क्या खाना है। तो खैर फ़िलहाल तो ठीक जा रहा है, लेकिन यह है कि थोड़ी थोड़ी सी पेन है अभी दांत में ना। और ये दांतों का मसला ना आजकल हर एक के साथ ही है, पता नहीं क्या मसले मसाइल है। हमारी डाइट अच्छी नहीं, या फिर हमें कैल्शियम की कमी रहती है। जब बिहा होने वाली थी ना, तो उस वक्त मैंने ना मेरी रूट कनाल हुई थी, दोनों दाढ़ें मेरी ख़राब हो चुकी थी। तो तब से मैंने करवाई है। उसके बाद मैंने क्राउन नहीं लगवाया था। क्राउन इतने महंगे लगते थे उस वक्त, 10,000 का, नहीं 10 या 15,000 के एक क्राउन लगता है लाहौर में ना, जिस डेंटिस्ट से मैंने करवाया था। फिर उसके बाद मैंने एक ही बड़ी मुश्किल से लगवाया था। ये 4-5 साल पहले की बात है। उसके बाद फिर मैंने नहीं करवाया, तो फिर मेरा वो फिलिंग जो थी ना वो सारी ख़राब हो गई। तो फिर अभी लगवाए हैं, और शुक्र है ज़्यादा खर्चा तो नहीं आया। खर्चा तो वैसे कम ही आया, मतलब 13,000 में ना क्राउन भी लग गए थे, और फिलिंग जो ख़राब हुई हुई थी ना वो भी उन्होंने सही कर दिया। इधर खानेवाल में ही है ना जो डॉक्टर राशिद, मैंने उससे करवाया था ट्रीटमेंट। तो बस यहाँ पे फिर मैंने चाय ब्रेड बना ली थी, और साथ में एक ब्रेड को जैम लगा लिया था। वैसे ही आज दिल कर रहा था जैम वाली ब्रेड खाने का। वैसे कभी कभी मैं घर में भी खा लेती हूँ, मुझे बड़ी मज़े की लगती है चाय के साथ ना।
जैसे ही हम सुबह का नाश्ता ख़त्म करते हैं ना, हमें साथ ही दोपहर की फ़िक्र पड़ जाती है कि दोपहर में क्या बनाएं। तो आज भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैं और बाजी जो है ना वो अभी जा रहे थे बाहर सोसाइटी में। हमने कहा चले कोई सब्ज़ी ले आते हैं पकाने के लिए। तो पकाने की समझ तो नहीं आ रही थी, तो बाजी कह रही थी क्या बनाएं, तो मैंने कहा चले आज टांगरियाँ बना लेते हैं। वो जो बेसन की नहीं होती टांगरियाँ, बड़ी मज़े की बनती हैं। तो वैसे तो बाज़ार से भी मिल जाती हैं बनी बनाई, लेकिन बाजी कह रही थी कि घर में ही बना लेते हैं, बस आप बेसन ले आओ। तो यहाँ पे फिर हमने बेसन लेना था, साथ में ऑयल का पैकेट लेना था, और इसके अलावा झाड़ू एक लेना था। तो फिर ये सोसाइटी साथ ही है ना बाजी के घर से शॉप। तो वहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे लेने के लिए। झाड़ू एक लिया था, फूल झाड़ू, और साथ में बेसन और ऑयल का पैकेट। तो बाजी ना घर में बड़ी मज़े की टांगरियाँ बनाती हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम उनकी ना रेसिपी फॉलो की, मतलब देखी, और मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी उनकी ना रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से ना ज़िप लॉक बैग में डाल के आपने बना लेनी है, बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बन जाती हैं। और होममेड जो होती है ना वो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो बस सामान लेके वापसी पे वहाँ पे ना एक कोने पे एक शॉप है, आसिफ काशिफ समोसे वाला। वहाँ से हमने समोसे और साथ में रोल ले लिए। वैसे तो लेने समोसे ही थे, लेकिन उसके पास समोसे ख़त्म हो गए, एक ही समोसा था, तो फिर बाकी हमने कहा चले रोल से ले लेते हैं। तो वो खाए फिर घर आके हमने, और उसके बाद फिर हमारे लंच का टाइम हो गया। तो चलिए टांगरियाँ बनाते हैं। बाजी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हाफ़ केजी जो है ना वो बेसन लेना था, और इसको ना छान लेना था। वैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो छानने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा टेस्ट कर लेना चाहिए छान के कि कहीं सुंडी वगैरह ना आ गई हो। तो बस यहाँ पे हमने छान लिया था आधा किलो बेसन, और इसके अंदर ना बस बाजी तीन इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हैं, जैसे कि नमक, और साथ में नमक, मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा। बस 3 चीज़ें डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स करके ना एक हमने लिक्विड सा ना वो बना लेना है, डो बना लेनी है। मतलब बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, सख्त भी नहीं होनी चाहिए। जब भी वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना, कभी लोहे वाला आ जाता है, कभी रद्दी वाला आ जाता है, क्या करूँ। अच्छा खैर, तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपने डो को जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना, बस नॉर्मल सा ही आपने इसको गूंदना है। मतलब बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा लिक्विड सा नहीं होना चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए जैसे बाजी बना रही हैं। और ये इतनी जल्दी बन जाती है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमारी अम्मियाँ जो होती थी ना, मतलब पहले ज़माने में ऐसे होता था कि वो ना डो बना के ना, तो वो धूप में बैठ के तो वो हाथों से बनाया करती थी छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ ना। तो वो भी बड़ा अच्छा तरीका था, लेकिन ये लेटेस्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जो बाजी का लेटेस्ट तरीका ना, क्योंकि मेरी जो बड़ी नंद है ना माशाल्लाह, वो भी काफ़ी सुगड़ है, काफ़ी उनको चीज़ें जो है ना वो बड़े हैक्स उनके पास होते हैं, तो वो ना करती रहती हैं कुछ ना कुछ। तो ये बाजी का हैक ही है, समझ ले, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिप लॉक बैग में के अंदर ना आपने ये डाल लेनी है डो को, और अगर आपके पास पाइपिंग बैग है ना तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो बाजी कह रही थी वो तो नहीं था, तो चलो इसके साथ ही हम काम चला लेंगे। जिप लॉक बैग में डाल के ना इसके किनारे से छोटा सा सुराख कर लेना, बहुत बड़ा नहीं करना, जितनी आपने टांगरियाँ बनानी ना बस उतना सा सुराख करना है। जैसे वो हम केक की फ्रॉस्टिंग करते हैं ना, जिप लॉक सब बना लेते हैं, वो सॉरी वो जो पाइपिंग बैग होता है ना उस तरह। तो इस तरह बनाने के बाद ना आपने बस दबा दबा के ना पकौड़ियाँ निकाल के ना बनाती जाना, बस बस आप ना बड़ी बड़ी बनाते जाएँ, तो बाद में हम इनको तोड़ लेंगे। तो ये टेंशन नहीं लेनी कि छोटी छोटी ही बनानी है। और साथ साथ यहाँ पे मौसमियाँ भी खा रहे थे हम लोग। बाजी अंदर पकौड़ियाँ बना रही थी, मैंने थोड़ी सी शूटिंग की, फिर मैं भी बाहर आ गई। तो यहाँ पे बिहा के बाबा और छोटी बाजी जो है ना वो मौसमी खा रहे थे। ये भी सुबह ही लेकर आए थे, और साथ में मूंगफलियाँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम है ना, सर्दियों में ये सारी चीज़ें कितनी मज़े की लगती हैं। मूंगफली, रेवड़ी, मौसमी, फ्रूटर, और इसके साथ वो जो होते हैं ऑरेंज भी आ जाएंगे आगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी मज़ा आता है धूप में बैठ के खाने का। तो ये देख लें जी, सिंगड़ियाँ सॉरी पकौड़ियाँ कितनी अच्छी तैयार हुई हैं। अभी और भी दिखाऊंगी आपको मैं ना एंड पे सारी। तो साथ में ये भुट्टे भी आ गए थे, यानी कि छलियाँ, ये बाजी के हस्बैंड लेकर आए थे। तो छोटी बाजी जो है ना वो प्याज काट रही थी, उनको प्याज काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरी तरह। प्याज काटना और कपड़े इस्त्री करना ना बाजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे ख़वातीन के ना कुछ ऐसे काम होते हैं जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, जैसे कि मुझे बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी धोने तो होते ही हैं ना। कुछ ऐसे काम होते हैं, जैसे आटा गूंदना कुछ लड़कियों को नहीं पसंद होता, लेकिन करने तो होते ही हैं। खैर यहाँ पे फिर हमने कुकर लगा के ना भुट्टे को रख दिया था बॉयल होने के लिए। ये देखिए फ्रूटर भी आ गया हुआ है, लेकिन खट्टा है अभी। अच्छा, मैं आपको पकौड़ियाँ बनाने का तरीका भी बता रही हूँ, और साथ में पकौड़ियाँ फ्राई करने का भी तरीका। तो एक साइड पे हमने भुट्टे रखे हुए थे बॉयल होने के लिए, और दूसरी साइड पे पकौड़ियाँ बन गई थी। ये देखें, अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी आवाज़ कितनी क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी थी, इतनी अच्छी और मज़े की। और ये खाने में भी इतनी टेस्टी थी कि आप इसको ना वैसे भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने पकाना है, आप इसको ऐसे भी फ्राई करके इंजॉय करवा सकते हैं अपने बच्चों को।
तो मैं इसलिए नहीं आज बना रही थी हांडी, क्योंकि मुझे ये पकौड़ियाँ पकानी नहीं आती। मैंने लास्ट टाइम घर में बनाई थी तो बिल्कुल मज़े की नहीं बनी थी। तो मैंने कहा आज बाजी की रेसिपी देखती हूँ कैसे वो बनाती हैं, तो फिर मैं ना घर पे जाके बनाऊँगी। तो खैर उन्होंने टमाटर छील के जो है वो ग्राइंड करने थे, साथ में प्याज थोड़े से ब्राउन करके ना, तो ग्राइंड करके ना बाजी हमेशा मसाला जो होता है ना वो ग्राइंड करके ही बनाती हैं, क्योंकि प्याज नज़र आ रहे हो ना सालन में तो बाजी के बच्चे खाते नहीं हैं, वैसे भी अच्छे नहीं लगते प्याज नज़र आ रहे हो सालन में। तो बस यहाँ पे फिर उन्होंने टमाटर छील के डाले थे, क्योंकि टमाटर के छिलके भी सालन में फिर रहे हो ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे फिर हम टमाटरों को छील के काट के डाल देंगे ब्लेंडर में, और साथ में प्याज भी निकाल के ब्लेंड कर लिए थे। और ये देखिए हमारे भुट्टे। अच्छा, हमने पहले बॉईल किया था भुट्टों को, बाद में हमने ना फिर उसमें प्रेशर कुकर लगा दिया था आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में गली नहीं, फिर आधा घंटा और लगाया नमक डाल के, घंटे बाद जाके ये थोड़ी सी गली थी। फिर आप कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो खैर यहाँ पे फिर मसाला जो है ना वो भुन चुका था, तो मैं साथ साथ डोई चला रही थी। वैसे बना तो बाजी ही रही थी, लेकिन मैं साथ साथ हेल्प करवा रही थी। तो मसाले को भून के सारे मसाले भी इसमें डाल देने हैं, जैसे कि लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी मसाले। तो बाजी कह रही थी इनको फ्राई करने के बाद ना इनके छोटे छोटे पीस कर लेने, बड़े आसानी से हो जाते हैं। ये देखिए आवाज़ आपको आ रही होगी, तो ये टिक टिक की आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ये वाला बाजी का जो तरीका है ना बहुत ही अच्छा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसके टुकड़े कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो छोटी छोटी भी करके आप फ्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने बड़ी करनी है, लेकिन बड़ी कर लेंगे तो बाद में उसके टुकड़े करके तो उसको छोटा कर लीजिएगा। तो बस अभी मसाले के अंदर मैंने फिर वो सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, ये सब कुछ डाल के मसाला भून लिया। तो ये देखिए ये सारे टुकड़े हमने कर लिए थे टांगरियों के। कुछ लोग इसको टांगरियाँ कहते हैं, कुछ पकौड़ियाँ कहते हैं, कुछ सेंगड़ियाँ कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग भी बताना आप लोग क्या कहते हैं। वैसे सियालकोट में ना हम इसको सेंगड़ियाँ कहते थे, सियालकोटी सेंगड़ियाँ कहते हैं शायद, या पकौड़ियाँ कुछ लोग कहते हैं, या टांगरियाँ यहाँ खाने वाले में लोग टांगरियाँ कहते हैं। और फिर उसके साथ आलू भी डाले जाते हैं, यानी कि आलू टांगरी का सालन इसको बेसिकली कहा जाता है। और ये गाँव वगैरह में, शहरों में काफ़ी लोग बनाते हैं इसको, अच्छा लगता है, मज़े का, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आलूओं को हमने फ्राई कर लेना था, सॉरी भून लेना था मसाले के अंदर। और टांगरियों को भी भूनना होता है। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम जब बनाई थी ना, मैंने टांगरियों को भूना ही नहीं था, मैंने ऐसे ही पका ली, तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी। तो मैंने कहा मैं ये देखूँगी आज के बाजी कैसे बनाती हैं, फिर मैं भी वही तरीका जो है ना वो ट्राई करूँगी। तो उन्होंने आलूओं को अच्छे से भूना था, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि टांगरियों को भी भूनना होता है, जब तक ऑयल ना सेपरेट हो ना आपने इसको भूनते रहना। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा फिर आपने जो है वो करना है, पानी डालना। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी निकाल रही थी, क्योंकि मैं ऐसे भी खा रही थी, इतनी मज़े की लग रही थी ना बगैर उसके पके, मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी, जैसे वो पकोड़े से नहीं होते, पकौड़ियाँ सी होती हैं जैसे। अब फिर 3 डब्बे वाला आ गया। अच्छा, मैंने आप लोगों से बात करनी थी, जब कोई अक्सर ना सिमिलैरिटीज़ हम व्लॉगर्स की ना आपस में हो जाती है बहुत सारी बातों में, तो लोग ना अक्सर कहने लग जाते हैं आपने कॉपी कर लिया, उसको कॉपी कर लिया। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास ना टाइम बिल्कुल नहीं होता। पहले मैं ना बहुत शौक से व्लॉग्स देखा करती थी बाकी यूट्यूबर्स के भी, लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, मैं बाकी यूट्यूबर्स को नहीं देखती बिल्कुल भी, ज़रा भी मेरे नज़रों से भी गुजरते हैं ना तो टाइम होता ही नहीं है कि मैं बाकी यूट्यूबर्स के भी व्लॉग्स देख सकूं। तो अगर मेरे व्लॉग्स में कुछ ऐसा दूसरों के साथ सिमिलर हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कॉपी, क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं होता, देखती ही नहीं हूँ, टाइम ही नहीं होता, तो मैं क्या किसी को कॉपी करूँगी। अपने ही व्लॉग नहीं बनते मुझसे, तो मैंने दूसरों को क्या कॉपी करना है। तो मैंने कहा आज आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता बाकी यूट्यूबर्स के व्लॉग्स देखने का। अगर कुछ सिमिलर हो जाता है ना तो वो कोइंसिडेंट होता है, ज़रूरी नहीं होता कि आपने किसी को देख के ही कॉपी किया। अक्सर लोग छोटे चैनल्स के व्लॉगर्स को ना मेरे साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि आपने उस व्लॉगर को कॉपी करके ये काम किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे पास छोटे क्या बड़े यूट्यूबर्स को देखने का टाइम नहीं होता, तो छोटे यूट्यूबर्स को मैंने कहाँ से देखना है। तो प्लीज़ इस तरह के मैसेजेस या इस तरह के कमेंट्स ना किया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये इस तरह सा इत्तेफाक होता है, जो भी होता है ना इत्तेफाकन हो जाता है, क्योंकि सब व्लॉगर्स के कंटेंट आप सेम ही होते हैं, तो किचन कुकिंग से रिलेटेड होते हैं जिनके, तो वो आपस में बहुत सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो कॉपी ही होता है। तो और दूसरा ये कि मेरी मसरूफियत ही इतनी ज़्यादा हुई है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं व्लॉग्स देख सकूं। रेसिपीज़ अलबत्ता मैं ज़रूर देखती हूँ, जब मैंने कोई ट्राई करनी होती है ना मैं सारे आइडियाज़ देख के फिर अपनी रेसिपी जो है ना वो बनाती हूँ। तो खैर यहाँ पे फिर अच्छी तरह बुनाई करने के बाद ना बाजी ने इसके अंदर टांगरियाँ डाल दी थी।
और टांगरियों को डालने के बाद एंड पे फिर गरम मसाला पाउडर डाल दिया था। तो हमारी मज़ेदार सी टांगरियाँ तैयार हो गई थी। सालन बहुत अच्छा बना था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा फिर कैसा बना है। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लिया करें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।